ओम शांति। आज की मुरली 31/3/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। प्रश्न, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सगुण मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्य को घर का अर्थात मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य साहस समझ ले कि यह शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है? अलाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? वैकुंठ, स्वर्गो, सुख धाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अभी तो अंधियारा है ना। अब यहो जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखे? यह बॉम्बे को कहते हैं गेट वे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं। दिल्ली में भी इंडिया गेट है। अब अपना यहो है गेट ऑफ मुक्ति, जीवन मुक्ति। दो गेट्स है ना, हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट। एक से आना, दूसरे से जाना। यहो भी ऐसे है। हम नई दुनिया में आते हैं, फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं, परंतु वापस आप ही तो हम जा नहीं सकते क्योंकि घर को भूल गए हैं। गाइड चाहिए, वह भी हमको मिला है जो रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख का रास्ता बताते हैं, तो गेट ऑफ शांति धाम, सुख धाम लिखे। विचार सगुण मंथन करना होता है ना। बहुत ख्यालात चलते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? अहो भी कोई को पता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं। शांति भी हो और धन दौलत भी हो, वह तो होता ही है सतयुग में। तो नाम लिख दे गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्यूरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी। यह तो अच्छे अक्षर है, तीनों ही यहाँ नहीं है, तो इस पर फिर समझाना भी पड़े। नई दुनिया में यह सब था। नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉड फादर। तो जरूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़े, तो यही गेट हुआ ना। प्यूरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी का बाबा को यह नाम अच्छा लगता है। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है ना। कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे, यह तो एक ही बार होती है और इस समय ही होती है, तो इसलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करे। बाप दादा दोनों को बुलाए। बाप कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते, उद्घाटन करने के लिए जाए। विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं। यह तो कोई भी खोल सकते हैं। अकबरों में भी पड़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। यह नाम भी बड़ा अच्छा है ना। प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वह कोई कम है क्या? और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं, करण करा बनहार। है ना, बुद्धि में रहना चाहिए ना। हम स्वर्गों की स्थापना कर रहे हैं, तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है, अंधों की लाठी बनना। गाते भी है, हे प्रभु अंधों की लाठी। सब अंधे ही अंधे हैं, तो बाबा को लाठी बनते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्गों में नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो।
नंबर बार तो है ही, यह बहुत बड़ी बेहूद की हॉस्पिटल काम यूनिवर्सिटी है। समझाया जाता है आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा पतित पावन है। तुम उस बाप को याद करो तो सुख धाम चले जाएंगे। यह है हेल, इनको हेबिन नहीं कहेंगे। हेबिन में है ही एक धर्म, भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। यह शिव याद करे, यह भी मनमना भवो है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता है। बुद्धि में है हमको बाप मिला है तो वह खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते हैं, घुटके खाते रहते हैं। माया घड़ी घड़ी बहुत घुटके खिलाती है। शिव बाबा की याद भुला देती है, खुद भी कहते हैं याद ठहरती नहीं है। बाप घुटका खिलाते हैं ज्ञान सागर में, माया फिर घुटका खिलाती है विषय सागर में। बड़ा खुशी से घुटका खाने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, माया फिर भुला देती है। बाप को याद ही नहीं करते, बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परम पिता परमात्मा है ना, वह है ही दुख हरने वाला। वह फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे। साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं। सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते हैं? अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो। ढेर के ढेर बच्चे सागर पास आते हैं, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई यह छोटी बड़ी नदियां भी है। ब्रह्मपुत्रा, सिंध, सरस्वती यह भी नाम रखे हुए है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनुष्य में आता, फिर वाचा और कर्मणा में भी आ जाता है। यह 3 खिड़कियां है, इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांत में रहो। वाचा में आए तो कर्मणा में आ जाएगा। गुस्सा पहले मनुष्य में आता है, फिर वाचा कर्मणा में आता है। तीनों खिड़कियों से निकलता है, पहले मनुष्य में आएगा। दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आपको स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट बतलाते हैं। बच्चों को ही बतलाते हैं। बच्चों को कहते हैं तुम भी औरों को बतलाओ। प्यूरिटी, पीस, पुष्पारिटी होती है स्वर्ग में। वह कैसे जाते हैं वह समझना है। यह महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना, क्या नाम रखे। सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है, अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करो, क्या नाम रखा जाए। विचार करना चाहिए, कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। अब तुम समझते हो पतित को पावन बनाना माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन है तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। तुम अभी किसको माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं। बाकी युक्ति से चलना होता है। साधु लोग अपने को उच्च पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। तुम भल जानते हो हम सबसे उच्च है, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड देना पड़े। हरिओम तत्सत करते हैं तो करना पड़े। युक्ति से नहीं चलेंगे तो अहो हाथ नहीं आएंगे। बड़ी युक्तियां चाहिए। जब मौत सिर पर आता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। आजकल इत्तेफाक तो बहुत होते रहेंगे। आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है। आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। पिछड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर तुमको वह नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना। नोट ऐसा करने से कानून का खजाना मिल जाता है भी बराबर। तुम जानते हो अल्लाह अलाउद्दीन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं।
सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नोधा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना, यह तुमको ये ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता ही है। फिर तुम बाबा को स्वर्ग को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीन सीनारी देख सकेंगे। बड़ी मंजिल है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत है, याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं। तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। ये सारी दुनिया भूल जाए, मनमना भवो हो जाए, बाकी क्या चाहिए। योग बल से तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान ही नहीं रहेगा। जैसे बाप समान बन जाएंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रिजल्ट सारी पिछड़ी की गाई हुई है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत हुई है। नॉलेज तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत का जो है जादू उसमें है। बाबा ने समझा है, ब्रह्मज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं। हम आत्मा है, परमात्मा में लीन होना है। लीन कोई होते नहीं है ब्रह्मज्ञानी। बाबा ने देखा है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत रहने वाले होंगे। बाकी कोई बच्चे तो अभी बेबिया है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फेरो, कोठी में बैठ भक्ति करो, यह तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो। कोई को पता ना पड़ सके कि ये हो राजा ले रहे हैं। जोग से ही सारा हिसाब किताब चुक्त करना है। ज्ञान से थोड़ी चुक्त होता है। हिसाब किताब चुक्त होगा याद से, कर्म भोग याद से चुक्त होगा। एहो है गुप्त। बाबा सब किस गुप्त सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, मनसा वाचा कर्मना कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलाना है। 1-2 को दुख नहीं देना है। 2 ज्ञान और योग में मस्त रहो। अंतिम सिनसिनारी देखनी है। अपने बाद दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ इस स्मृति से देहोभान को समाप्त करना है। वरदान, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लाभलीन आत्मा भवो। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लाभलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लाभलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह से घायल कर देगा। भाषण की लीक सोचना, पॉइंट दोहराना यह सब रूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लाभलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। यह तो सब समझने लगे है कि यह कोई है, लेकिन यही है और यह एक ही है। यह हलचल का
फल अब चला, अभी और भी है, एहो भी है, यहाँ तक पहुँचे है, लेकिन एहो एक ही है, अभी ऐसा तीर लगाओ। धरनी तो बन गई और बनती जाएगी, लेकिन जो फाउंडेशन है, नवीनता है, बीज है, वह है नया ज्ञान, निस्वार्थ प्यार है, रूहानी प्यार है। यह तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी प्यार के साथ साथ ज्ञान की अथॉरिटी वाली आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है, यह प्रत्यक्ष करने करो तब प्रत्यक्षता हो। आज की विचार 31 मार्च। परमात्मा ने हमें खुशबूदार फूल बनाया है, क्या हम यह खुशबू सब तक फैला रहे हैं? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।